नमस्कार दोस्तों। लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में परिवार की भूमिका के अंतर्गत आज हम परिवार की परिभाषा और अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही निवास करता है और जीवन पर्यंत वह समाज का अभिन्न अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिकता की पहली शिक्षा, प्रथम शिक्षा परिवार से प्राप्त होती है। परिवार से ही उसे समाज की शिक्षा मिलती है। परिवार के लिए घर, कुटुंब, गेह, सदन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह मानव समाज की प्राचीनतम और आधारभूत संरचना है, आधारभूत इकाई है। मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती परिवार के बिना। परिवार के बिना मानव समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। परिवार समाज की प्रथम पाठशाला है और सबसे छोटी इकाई है। परिवार के माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। बच्चों को पहली शिक्षा अपने माता पिता से ही प्राप्त होती है। परिवार के अंतर्गत बच्चे, युवा, वृद्ध, माता पिता सभी आते हैं। सभी मिलजुल कर एक साथ निवास करते हैं और एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। परिवार के लिए अंग्रेजी शब्द फैमिली का प्रयोग किया गया है। फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार कहलाता है। फैमिली लैटिन भाषा के फैमलस शब्द से लिया गया है। फैमलस का अर्थ होता है नौकर। फैमलस में लैटिन के फैमलस में माता पिता बच्चों के साथ साथ नौकर और दास को भी स्थान दिया गया है। इस प्रकार कुछ प्राचीन परिवारों में या पुश्तैनी परिवारों की संरचना को हम देखते हैं तो वहां पर नौकर को या दास को भी अभिन्न सदस्य या अभिन्न अंग माना जाता था और उनके विकास के लिए भी परिवार के सदस्य उत्तरदायी होते थे और उनको भी सम्मान दिया जाता था। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी व उनके बच्चे तथा यदि हम इसके जटिल रूप को देखते हैं, परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में पति पत्नी तथा बच्चे तक सीमित है और जटिल रूप देखें या संयुक्त परिवार की संरचना देखें तो वहां पर माता पिता, बच्चे, दादा दादी और चाचा चाची या रक्त संबंधित सदस्य परिवार के अंग होते हैं। इसके स्थायी सदस्य होते हैं और एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। चचेरे भाई बहन को भी परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम यहाँ पर परिवार के परिभाषा आगे हम देखते हैं कि परिवार का समाजशास्त्री परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्री विचारकों ने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है। दो विपरीत लिंगों के मध्य सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थायी शारीरिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न संतानों के समूह को परिवार कहा जाता है। एक बार फिर से हम देखेंगे, दो विपरीत लिंगों के मध्य सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थायी शारीरिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न संतानों के समूह को परिवार कहा जाता है। यहाँ पर सामाजिक मान्यता की बात की गई है और शारीरिक संबंधों से उत्पन्न बच्चों की बात की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त होता है और उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो ये जिनका जो समूह है वह एक परिवार का रूप लेता है। मैकाइवर और पेज महोदय ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है, परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध पर आधारित होता है। मैकाइवर महोदय ने भी लैंगिक संबंध की प्रधानता की बात की है। एक बार फिर से देखेंगे, परिवार एक ऐसा समूह है जो
पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध पर आधारित होता है, लैंगिक संबंध पर आधारित होता है तथा इतना स्थायी होता है कि इनके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। यह परिभाषा मैकाइवर महोदय का था। तो हम देखते हैं कि परिवार जो है, परिवार समाज का अभिन्न अंग है, स्थायी सबसे छोटी इकाई है और परिवार से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है, चाहे उस बच्चे का शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सभी विकास परिवार से होती हैं। परिवार से ही बच्चे के अंदर सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं, सामाजिकता की शिक्षा मिलती है। परिवार ही बच्चे के भरण पोषण और संरक्षण देने का कार्य करता है। तो आज के वीडियो में हमने परिवार का अर्थ और परिवार की परिभाषा को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार के कार्य और परिवार के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। परिवार जो है समाज की आधारभूत संरचना है, आधारभूत इकाई है और इसमें माता पिता बच्चे आते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे दादा दादा चाचा चाची आते हैं और इसमें सामाजिक मान्यता की बात की जाती है। यह अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली जो है लैटिन भाषा के फेमलस शब्द से लिया गया है, जिसके अंतर्गत नौकर और दास भी आते हैं। आप सभी का धन्यवाद और एक अनुरोध कि इस महामारी में आप अपने परिवार के साथ रहें, बाहर ना निकलें। अब समय है अपने परिवार को देने का। हम ऐसी चीज खुशियां दें परिवार को, अपने परिवार को बीमारी ना दें। हम बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, योग करें, मानसिक तनाव से दूर रहें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि यदि हम सुरक्षित होंगे तो ही अपने परिवार के सदस्य को सुरक्षा दे पाएंगे। यदि किसी को किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी समस्या समझ में आता है तो वे स्थानीय अस्पताल में या स्थानीय शासकीय विभागों से संपर्क कर तुरंत स्वास्थ्य लाभ लें, बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें और वे घर के वही सदस्य सब्जी लेने या आवश्यक सामान लेने जाएं जो स्वस्थ हों और घूमने के लिए बिल्कुल ना निकलें। आप सभी से बार बार अनुरोध है, अभी समय है हमको अपने परिवार को देने का, अपने परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग करें, किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना दें और बड़े बुजुर्ग का हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, सहयोग करें। तो आज क्योंकि ये जो टॉपिक था परिवार, अभी हमको अपने परिवार का महत्व भी समझ में आ रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को सहयोग करें, कोरोना जैसे महामारी से हम बच सकें। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार के कार्य और परिवार के महत्व के ऊपर समझ बनाने का प्रयास